गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। और एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हम बहुत दिन से बात कर रहे हैं कि 75 डेज का चैलेंज हम लेके आएंगे आपके लिए, तो वो आज हमने स्टार्ट कर दिया है। मैंने आपको टेलीग्राम पे पूरी जो टॉपिक्स हैं उनके नाम लिख दिए हैं और सोर्स बता दिए हैं। अब उसके अंदर की जो ब्रीफिंग है वो मैं अभी कर देता हूँ। कल शाम 5 बजे तक आपको ये सारे टॉपिक कंप्लीट करके देने हैं। ये 75 डेज का चैलेंज आपके एसएससी जेईई 2024 के एग्जाम के लिए या जो भी आपके स्टेट के एजेई के एग्जाम हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की दिक्कत ये है कि वो खुद नहीं पढ़ पाते हैं। यदि आपको एक टास्क दिया जाएगा डेली का, तो उससे आप बंधे रहेंगे और चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाएंगी। तो ये उन बच्चों के लिए है जो कहीं ना कहीं पहले प्रिपरेशन कर चुके हैं लेकिन उनका नंबर नहीं आया है, तो आप इसको रिग्रेसली ज्वाइन करिए। स्टार्टिंग में आपके ऊपर बर्डन पड़ेगा, जोर पड़ेगा, आपसे चीजें कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको लगे रहना है। 75 डेज कंप्लीट करने हैं। फिर आप देखिए अपने अंदर चेंजेस कि 75 डेज के बाद आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं और आपने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। और मैं आपको गारंटी देता हूं 75 डेज यदि आप टिके रहे, वैसे तो मैक्सिमम लोग छोड़ देंगे 75 डेज तक, लेकिन हम तो टिके रहेंगे। यदि आप मेरे साथ टिके रहे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, सारी चीजें आपको आती होंगी और आपको पता होगा कि आने वाले 2 महीने में आपको करना क्या है एग्जाम से पहले। तो देखते हैं कि क्या आप तैयार हैं। चलिए, तो ये जो आपका 75 डेज का चैलेंज है वो मिशन सीपीडब्ल्यूडी लिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि और डिपार्टमेंट खराब है, लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो सीपीडब्ल्यूडी की है या स्टेट में पीडब्ल्यूडी की है, उससे नीचे हम बात नहीं करेंगे। तो हम अपनी तैयारी को इस तरह से रखेंगे। सबसे पहला जो चैलेंज है उसमें आपका डे 1 मैंने आज से स्टार्ट कर दिया है। कल शाम 5 बजे तक आपको ये सारे टॉपिक कंप्लीट करने हैं। उसमें क्या है मेरे पास, मैंने आपको 3 सब्जेक्ट दिए हैं। जैसे पहला सब्जेक्ट आपके पास है सॉइल मैकेनिक्स, जिसमें हम सॉइल वाटर रिलेशनशिप आपको पढ़नी है, ओरिजिन ऑफ सॉइल आपको पढ़नी है। अब आप बोलेंगे सर इसका सोर्स क्या है। देखो, सोर्स की मैं बात कर लेता हूं। तो या तो आप किसी भी रैपोर्टेड कोचिंग के नोट्स यूज कर सकते हैं, मेरी कोचिंग के नोट्स भी यूज कर सकते हैं। जो भी आपके नोट्स हैं उनसे आप इसको रिवाइज करिए, पढ़िए उससे कौन कौन से टॉपिक है इसके अंदर। ठीक है, नोट्स हो जाएंगे। दूसरा, आपके पास एक हैंडबुक भी होनी चाहिए साथ में। हैंड बुक भी होनी चाहिए, चाहे सिविल बूस्टर की हो, चाहे किसी भी अपने शॉर्ट नोट्स हो, चाहे कुछ भी हो, वो आपकी हैंडबुक होनी चाहिए। फिर साथ में इसके बाद आप जो क्वेश्चंस लगाएंगे वो लगाएंगे एसएससी जे के पीवाईक्यू पहले, और फिर आप लगाएंगे ईएससी पीवाईक्यू। ईएससी पीवाईक्यू, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस लगाएंगे इसी टॉपिक के। बहुत देर का काम नहीं है, बहुत कम क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इन टॉपिक्स के, बार बार रिपीटेशन में मिलेंगे, तो आप जल्दी इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यदि आप पे टाइम बचे तो आप यूथ के क्वेश्चंस भी इसमें लगा सकते हैं, एई वाले। इन 3 सोर्स को मैं साथ में आपको यूज करवा रहा हूं। चलिए अब एक एक करके इन थोड़ा सा इनको डिकोड करते हैं। यदि मैं सॉइल वाटर रिलेशनशिप के बारे में बात करूं तो किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। रिलेशनशिप एंड ओरिजिन ऑफ सॉइल, ओरिजिन ऑफ सॉइल से किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, पहले ये देख लीजिए। तो यदि मैं ओरिजिन ऑफ सॉइल की बात करूं तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं टाइप ऑफ सॉइल। टाइप ऑफ सॉइल पे क्वेश्चन बनते हैं। भाई आपको पता है कि सॉइल आपकी रेजिडुअल हो सकती है, रेजिड्यूअल हो सकती है, सॉइल आपकी ट्रांसपोर्टेड हो सकती है, और उनसे उन सॉइल में जो आपके एग्जाम्पल बनते हैं, जैसे इओलियन सॉइल का एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। लेकेस्टेन सॉइल का एग्जाम्पल क्या है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर साथ में क्वेश्चन आपकी वेदरिंग पे आता है, वेदरिंग पे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके टाइप ऑफ सॉइल से बनेंगे, जिसमें हम बोलेंगे ओरिजिन ऑफ सॉइल की बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं सॉइल वाटर रिलेशनशिप। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं फेस डायग्राम पे, फेस डायग्राम पे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरे क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं आपके डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप के बारे में। जैसे आपको पता है E इक्वल्स टू एन अपॉन 1 के एन होता है, या एन बराबर E प्लस के 1 E होता है। यहां से बनते हैं एस ई बराबर डब्ल्यू इंटू जी एस होता है, गामा डी बराबर जी एस गामा डब्ल्यू अपॉन 1 के ई होता है। इन सब पे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा यदि आप सोलर वाटर रिलेशनशिप को पूरा ढंग से पढ़ेंगे तो एक बड़ा टॉपिक है, इसको आप 2 पार्ट में कवर कर सकते थे, लेकिन यदि आपको पहले पढ़ रखा है तो आप जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। जैसे वाटर कंटेंट के डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड कौन से हैं, वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के मेथड कौन कौन से हैं, उसमें जो आपको याद करना है वो याद करना है कि कौन सा लैब टेस्ट है, कौन सा आपका फील्ड टेस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उनमें टेम्परेचर यूज करें तो कौन सा कितना यूज कर रहे हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। कौन सा आपका लैब है, कौन सा आपका फील्ड है, एग्जाम में सारे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा होता है ड्राई यूनिट वेट का टेस्ट, ड्राई यूनिट वेट का आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा आपका लैब में होता है, कौन सा फील्ड में होता है, कितना डायमेंशंस होता है, क्या क्या यूज करते हैं, सब कुछ पता होना चाहिए। फिर हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज पे काम करते हैं।
इंडेक्स प्रॉपर्टीज में। यहां से जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके लिमिट्स पे बनते हैं। ठीक है, कौन सी लिक्विड लिमिट क्या होती है, प्लास्टिक लिमिट क्या होती है, ठीक है, श्रिंकेज लिमिट क्या होती है, श्रिंकेज रेशो क्या होता है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। फिर ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे क्वेश्चन बनते हैं। उसका डायग्राम जो बना होता है कि ऐसी शेप जा रही है, ऐसी शेप जा रही है, ऐसी शेप जा रही है, उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, फिर आपकी क्वेश्चन में एक्टिविटी से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन में सेंसिटिविटी से क्वेश्चन बनते हैं। फिर आप इसमें सेडिमेंटेशन एनालिसिस भी करते हैं, सेडिमेंटेशन एनालिसिस भी करते हैं इसके अंदर आप। ठीक है, उसमें आप पिपेट मेथड पढ़ते हैं, पिपेट मेथड पढ़ेंगे। इसमें आप सेडिमेंटेशन के अंदर पिपेट पढ़ेंगे और हाइड्रोमीटर टेस्ट पढ़ेंगे, उनके बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब ये जो आपने लिमिट है इसके लिए हम डिफरेंट टाइप के टेस्ट करते हैं, तो उन टेस्ट की डायमेंशन से क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से डायमेंशन पे कहाँ कहाँ पे काम किया जा रहा है। फिर एक फिनोमिना होता है थिक्सोट्रोपिक, थिक्सोट्रोपिक का एक फिनोमिना होता है, वहीं से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, यदि मैं बात करूं इसमें न्यूमेरिकल पोर्शंस इन वाले टॉपिक से बनेगा, न्यूमेरिकल पोर्शंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देके जाता है, इसलिए इस वाले टॉपिक को, इन वाले टॉपिक को सारे को कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, ये बड़ा टॉपिक मैंने दे दिया आज, लेकिन आप कर सकते हैं यदि आपने पहले पढ़ रखा है तो। चलिए फिर हम बात कर लेते हैं सर्वेइंग की। सेकंड मैंने आपको टॉपिक दिया है सर्वेइंग। यदि मैं सर्वेइंग की बात करूं तो मैंने सिर्फ फंडामेंटल्स दिए हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है कि जियोडेटिक क्या होता है, जियोडेटिक क्या होता है, प्लेन सर्वे क्या होता है, उनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आप यदि इसमें यूज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो आप इसमें स्पेरिकल एब्रेशंस को यूज करेंगे उसकी डायमेंशंस क्या क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, कितना कितना एंगल होना चाहिए, कितनी कितनी आपके डायमेंशन होनी चाहिए, ये सब पता होना चाहिए। ग्रेट सर्कल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ग्रेट सर्कल के बारे में। फिर हम इसमें टाइप ऑफ सर्वे पढ़ते हैं, टाइप ऑफ सर्वे में उनके टाइप का सर्वे क्या क्या होता है, कौन सा कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद इनका स्केल जरूर पता होना चाहिए, स्केल पे क्वेश्चन बनते हैं। स्केल आपका क्या होता है या फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये सब पता होना चाहिए। फिर साथ में रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन भी एग्जाम में पूछ जाती है, रॉन्ग लेंथ ऑफ चेन, लेंथ ऑफ चेन वो भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, हम बोल देते हैं ना कि आपकी जो एक्चुअल लेंथ है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल लेंथ डिवाइडेड बाय नॉमिनल लेंथ इनटू मेजर्ड लेंथ। यहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग के बारे में। फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग हमें ये बताता है कि कौन सा मेथड कहां पे यूज करना है, फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग पे। ठीक है, होल टू पार्ट क्यों करते हैं, कैसे आपका एरर लोकलाइज होता है, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपके वर्नियर्स, वर्नियर पे क्वेश्चन बनते हैं कि आपका कौन कौन सा वर्नियर कहाँ पे यूज होता है और उनके एग्जाम्पल क्या है, ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं करेक्शन और एरर में क्या रिलेशनशिप है, करेक्शन इक्वल्स टू माइनस के एरर, यहां से आपको को चीजें करनी है। और सारी चीजें आपको क्वेश्चन बता देंगी, जो मैंने आपको सोर्स दिए हैं एसएससी का पीवाईक्यू और ईएससी का पीवाईक्यू, वो आपको बता देगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से और बने हैं। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं थर्ड टॉपिक जिसको मैंने आपको दिया है, दैट इज कॉल्ड द सीमेंट। सीमेंट से जो क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज्यादा वो बनते हैं टाइप ऑफ सीमेंट, टाइप ऑफ सीमेंट से क्वेश्चन बनते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग से बनेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, बॉक्स कंपाउंड से क्वेश्चन बनेंगे, बॉक्स कंपाउंड, उसके कंपोजिशन से क्वेश्चन बनते हैं, कंपोजिशंस। आप डिफरेंट टाइप के जो टेस्ट करते हैं, चाहे वो आपका लैब टेस्ट हो चाहे वो आपके फील्ड टेस्ट हो, उससे क्वेश्चन बनेंगे। स्टार्टिंग से क्वेश्चन बनेंगे, स्टार्टिंग से क्वेश्चन बनेंगे। ये सारे टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। इनमें आपको जो याद करना है, इसमें याद करने वाली चीजें बहुत सारी हैं, जैसे आपका पी की वैल्यू कितनी होती है, किसमें आप 0.78 लेते हैं, जैसे आप लेते हैं साउंडनेस के केस में, साउंडनेस के केस में आपका 0.78 पाई होता है, 0.85 पी हम लेते हैं सेटिंग में, ये आपको पता होना चाहिए। कल को आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो p/4 लेंगे या p/5 लेंगे, इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर साथ में जब आप 9 नंबर की सीव यूज करते हैं, 9 नंबर की जो सीव यूज करते हैं उस पर जो रेजिड्यू रहता है वो कब आपका 10 mm होता है, कब आपका 5 mm होता है, कौन से टाइप के लिए। फिर साथ में स्पेसिफिक सरफेस एरिया पे क्वेश्चन बनता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए कितना होता है, सुपर सल्फेट सीमेंट के लिए कितना होता है,
ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए कितना होता है, कैलकुलेट किसमें करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में कैलकुलेट करते हैं। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। फिर हम जब टेस्ट की बात करते हैं ना, तो उसमें आपको बेसिकली जो आपका टेस्ट है, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, या फिर साउंडनेस टेस्ट कैसे करते हैं, क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है ना। उसमें आप ली चटलियर एपरेटस को कब यूज करेंगे, ली चटलियर एपरेटस को कब यूज करेंगे, कब आप इसके अंदर ऑटोक्लेव टेस्ट को यूज करेंगे, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। तो मैंने जो आपको आज टॉपिक दिए हैं ना, उन सारे टॉपिक्स में न्यूमेरिकल को पार्ट काफी कम है, थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है, और एग्जाम में आजकल थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा आ रहा है, तो आपको ये सारे टॉपिक कवर करने हैं। और इसमें कोई भी डाउट आपको आता है किसी भी, चाहे आप एसएससी के क्वेश्चन कर रहे हैं, एसएससी जेई पीवाईक्यू कर रहे हैं, चाहे आप ईएससी पीवाईक्यू कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे या फिर टेलीग्राम लिंक आपको पता होगा अवनीश शर्मा के नाम से, उसमें जो मैंने पहला टास्क दिया है उसमें पीडीएफ बना के डाल सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं हम उनको सोल्व करने की कोशिश अगली क्लास में जरूर करेंगे। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना है। मैंने आपको पूरा एक ओवरव्यू बता दिया कि कैसे कैसे काम करना है, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। उससे ये आपके टॉपिक दिमाग में फंस जाएंगे कि कौन कौन से कौन कौन से, और इनका रिवीजन का भी तरीका बताऊंगा मैं आपको। हर हफ्ते हम इनको रिवाइज भी करेंगे सारे सारे टॉपिक को, बट आपको पहले इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये था आपका पहले दिन का चैलेंज, और होप सो आप इसको सीरियसली लेंगे और कंप्लीट करेंगे। कल मैं आपको फिर मिलूंगा नए टास्क के साथ, उसके बारे में हम उसको ओवरव्यू देंगे। कल शाम को 5 बजे से पहले आपको सेकंड टास्क मिल जाएगा। आपको कल 5 बजे तक इन सारे टॉपिक को कंप्लीट करना है और सोर्स के साथ। ठीक है, और रोज आपको रीजनिंग का एक टेस्ट लगाना है, 1 घंटा रीजनिंग को देना है, 1 घंटा जीएस को देना है। ठीक है, कुछ भी पढ़ो जीएस में, चाहे रीजनिंग में आप मॉक टेस्ट लगाओ, लेकिन डेली आपको एक टेस्ट लगाना है। मिलते हैं फिर आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।